नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने किचन के टूर में। किस तरह मैं किचन की सफाई करती हूँ, किस तरह से मैं इसको अरेंज करती हूँ और किस तरह से पूरा हाइजीन का ध्यान रखती हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं किचन अपनी सहूलियत के हिसाब से ही अरेंज करती हूँ। तो चलिए मेरे किचन की ओर चलते हैं। तो आज सुबह के 6 बज गए हैं और संडे है, आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने चाय बना दी है। चाय एक ऐसी चीज़ है जो इत्मीनान से पीना मैं पसंद करती हूँ। फिर मैं लग जाऊँगी घर की सफाई के कार्यक्रम में। तो ये मैंने पानी ले लिया है, इसमें थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट डाल दिया है ताकि जो मेरा घर है बिल्कुल कीटाणु रहित रखे। और ये इसमें मैंने पुराने कपड़े से ही इसको पोंछूंगी, क्योंकि कॉटन का कपड़ा बहुत ही अच्छा रहता है। तो अब मैं क्लीनिंग करना शुरू कर रही हूँ। तो रैक में जो भी सामान रखा है इसे मैं एक एक करके नीचे निकालूंगी, फिर रैक को साफ़ करूंगी। इस तरह से सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं और कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होती हैं। तो ये मैंने पहले रैक खाली कर दिया है और जो रैक के जो डिब्बे हैं ना वो धोने के लिए रख दिए हैं। अब इसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, कुछ अच्छे से रगड़ रगड़ के 2-3 पानी से। और इसी तरह मैं सारी रैक्स को भी साफ़ कर देती हूँ। तो जो भी बर्तन बीच में आ रहे हैं उनको भी सब अच्छे से निकाल देती हूँ। इसमें से सामान जो है वो निकाल देती हूँ और अच्छे से इसको वॉश करके सुखा के कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ। अब ये मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है। अब मैं इन जो ये डब्बे हैं इनको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। इसको मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अरेंज करती हूँ। किसी में मैंने इसमें दाल रखी है, किसी में मैंने मैदा रखा है या कोई और भी चीज़ें मैंने रखी हैं, किसी में बड़ियाँ रखी हैं। और ये जो छोटे छोटे बर्तन हैं तो इसमें जैसे कई बार दाल बच जाती है या कोई चीज़ बच जाती है, उसे मैं रखती हूँ ताकि मुझे आराम से दिखाई देते रहे कि मेरे घर में कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है और पता चलता रहता है इससे। तो लीजिए मैंने इसको भी अच्छे से अरेंज कर दिया है। जैसे आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल सामने मत रखिएगा, इसको अलमारी के अंदर ही रखिएगा। लेकिन मेरे घर में इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं इनको अपनी सहूलियत के हिसाब से सामने ही मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। अब ये नीचे वाले रैक को भी मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। इधर देखिए कोने में मैंने ये रख दिया है, एक चकला टाइप का रख दिया। अब इसके ऊपर कुछ रख देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली नीचे चिकनाई लग जाती है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से किया है। और ये जो मेरा ना मसाले का बर्तन है ये भी खाली हो गया था, इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया था। अब मैं इसमें मसाले भर देती हूँ। तो ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं दिखा रही हूँ वॉशिंग की, ये सब की। ये देखिए हींग भी मैंने अलग से रख दी है। अब मैं इसको बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि इससे मेरी वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी अगर मैं सभी चीज़ें आपको दिखाऊं तो। अब ये देखिए इसे भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। और इधर मैंने ये जो है इसमें मैं सारे चम्मच रख देती हूँ और दूसरे वाले में चाकू या कोई फोक ये सब रख देती हूँ। और ये नीचे वाला रैक है, इसमें मैंने आटा रखा है, पीछे वाले में चावल रखा है। और ये जो बर्तन है ना मैंने अलग से कैसरोल में रख दिया। ये छोटे सा कैसरोल है, इसे अलग से रख दिया है क्योंकि बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको भी बंद कर देती हूँ। अब मैं दूसरा रैक आपको दिखाती हूँ। अब इस रैक में मैंने जो पतीली है, कढ़ाई है, यूटेंसिल रख दिए हैं। पीछे मैंने दोनों हॉटकेस रख दिए हैं। और इसका ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि कोई कॉकरोच वॉकरोच ना आए, और हमेशा इसको क्लीन करके रखती हूँ। इसमें भी मैंने कुछ जो दालें एक्स्ट्रा बच गई थी वो सब रख दिए, स्टोर करने वाली चीज़ें। और दूसरे वाले में मैंने गैस रखी हुई है, गैस का सिलेंडर है। और ये देखिए इसमें मैंने अपने
गिलास रख दिए हैं, लोटा रख दिए हैं, जो बड़े वाले चम्मच झारे ये सब मैंने रख दिए। नीचे वाले में मैंने प्लेट्स रख दी हैं, कुछ प्लेट मैंने ऊपर भी रखी हैं। इस टाइप के किचन में जो नीचे जो रैक होती है ना, उसमें मतलब कई बार कॉकरोच वॉकरोच आ जाते हैं, तो मैंने ये सब ऐसा बाद में ये रैक निकालने वाला सिस्टम कर दिया है। अब ये कॉकरोच वॉकरोच नहीं आते हैं, और जब मेरा मन करता है इसको अच्छे से सफाई कर देती हूँ और फिर इसमें मैं अपने बर्तन रख देती हूँ। तो ये मैंने इसमें सारे बर्तन असेंबल कर लिए हैं, मिक्सी विक्सी सब अच्छे से रख दी है। ऑयल मैंने एक तरफ रखा है ताकि सारी तरफ जो ये है चिकनाहट ना बनी रहे। और सारे मैंने अपने बर्तन अरेंज कर लिए हैं, और मैं ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखती हूँ, इन कप वप सब सामने ही रखती हूँ। तो काम सारा मेरा हो चुका है, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीने के बाद मैं रेस्ट करूँगी, फिर मैं पूजा में लगूँगी शाम को। ये मैं पूजा करने स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि शाम का समय हो चुका है। पार्वती पिता महादेवा। आप सभी को माँ की रसोई की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, अच्छी धूप होती है तो इस धूप में और यही सीज़न में नॉर्मली आंधी भी नहीं चलती, धूल मिट्टी भी नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं वड़ियाँ बना लेते हैं। तो मैंने कल क्या उड़द दाल की वड़ी बनाई थी। तो उड़द दाल भिगो दी थी और उसमें मैंने ये क्या बोलते हैं लौकी है ना, कद्दूकस करके डाल दिया और उसमें थोड़े गरम मसाले डाल के वड़ियाँ बनाई थी। क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप थी और करारी धूप में मेरी सारी वड़ियाँ अच्छे से सूख गई हैं। और राजस्थान जैसे एरिया में जब सब्जियां वब्जियां ना मिलें तो ये बढ़िया बहुत ही काम आती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है, और मेन तो घर की बनी हुई चीज़ें हैं इसलिए। और ये जो मिर्च है ना, जब हम बाज़ार से मिर्ची लेके आते हैं तो कई बार कुछ मिर्च लाल रह जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ सारी ये मिर्चों को इकट्ठा करके सुखा देती हूँ। तो ऐसे ही मैं यूज़ करती हूँ। तो बच्चे कई बार मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि मम्मी आप क्या कंजूसी कर, पर मेरे हिसाब से कभी भी अन्नपूर्णा माँ का अपमान नहीं करना चाहिए और हर चीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो यही मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।